हमारे टाइम के टॉम एंड जेरी आज कैसे दिखते हैं, और शिनचैन ने इन दोनों के प्रपोजल में से किसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। जियान और नोबिता के पापा का फेस एक जैसा क्यों दिखता है, और ऐसा क्या ही हो गया था जिससे डोरेमोन को उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया था। आज हम कुछ मेन और फेमस कार्टून की ही बात करेंगे, जिनमें से एक है डोरेमोन। डोरेमोन के मैक्सिमम व्यूअर्स ये तो जानते ही होंगे कि जियान का फेस नोबिता के पापा के फेस के साथ बहुत ज्यादा मिलता है, और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जियान नोबिता का ही भाई है। लेकिन इन सब बातों को साइड में रखकर इस वीडियो में आज आपको सच में ही पता चलेगा कि क्यों इन दोनों का फेस इतना ज्यादा मिलता है। दरअसल आपने ये तो देखा ही है कि जियान का फेस नोबिता के डैड की तरह लगता है, लेकिन कभी उसके असली डैड को नहीं देखा, क्योंकि उसके डैड को बहुत ज्यादा कम एपिसोड में लिया गया है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, जिससे आप आज तक इतनी बड़ी उलझन में फंसे रहे। सबसे पहले नोबिता के डैड का फेस देखिए, जो कुछ हद तक जियान से मिलता है, लेकिन जियान के डैड की फोटो तो देखिए, जो कि डिट्टो ही जियान की कॉपी है। सेम कलर, सेम स्ट्रक्चर। अगर डोरेमोन कार्टून की बात हो ही रही है तो हम अपने प्यारे डोरेमोन को कैसे भूल सकते हैं। आप बचपन से ही डोरेमोन को ब्लू कलर का देखते आए होंगे, लेकिन अगर मैं कहूँ कि डोरेमोन रियल में कभी ब्लू कलर का था ही नहीं, तो आपको कैसा लगेगा। दरअसल जब डोरेमोन के कुछ ही एपिसोड आए थे, तब डोरेमोन ब्लू नहीं बल्कि येलो कलर का था। लेकिन ऐसा क्या ही हो गया था जिससे वो ब्लू कलर का हो गया। वेल, एक बार डोरेमोन सो रहा था, तभी चूहों ने आकर उसके कान काट दिए थे, जिससे वो बहुत ज्यादा डर गया था, और डर के कारण ही उसका रंग नीला पड़ गया था। यही एक बड़ा रीजन है जिससे डोरेमोन येलो से ब्लू कलर का हो गया था। इसलिए वो आज तक चूहों से डरता है, क्योंकि चूहों ने उसका ब्रेकअप भी करवाया था। जब उसके कान कट गए थे और उसका रंग नीला पड़ गया था, तब उसकी गर्लफ्रेंड नोराम याको ने उसे ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि वो दूसरे रोबोट्स की तरह नहीं लग रहा था। फ्यूचर प्रेडिक्टर द सिम्पसन के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, जो कि अपनी प्रेडिक्शन से सबको हैरान करता आया है। जो लोग इसे नहीं जानते हैं उनके लिए ये सब शॉकिंग भी हो सकता है। दरअसल उन्हें बता दूं कि सिम्पसन बहुत पहले अमेरिका में लॉन्च किया गया था, जो कि पहले तो एक नॉर्मल ही कार्टून था, लेकिन जैसे जैसे इसमें दिखाई गई चीजें सच होने लगी, वैसे वैसे ही कार्टून और ज्यादा फेमस होने लगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिम्पसन इतनी सही प्रेडिक्शन कैसे कर लेता है? लेकिन उसे जानने से पहले ये जानते हैं कि सिम्पसन ने कौन कौन सी प्रेडिक्शन की थी, और उसमें से कौन कौन सी प्रेडिक्शन सही हुई थी। सिम्पसन के एक एपिसोड में ये दिखाया गया था कि पूरी दुनिया में एक जहरीला वायरस फैल जाता है, जिससे सब इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और वैसा ही हुआ। 2020 में कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया था। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे, ये भी सिम्पसन ने पहले ही बता दिया था। इसके एक एपिसोड में नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी लिया गया था, President Trump. और हूबहू शक्ल का आदमी भी दिखाया गया था, जो कि बिल्कुल ही रियल लग रहा है। लेकिन क्या आपने इस पर भी ध्यान दिया, जब डोनाल्ड ट्रंप आता है तब यहाँ पर खड़े एक आदमी के हाथ से बैनर छूट जाता है। वैसा ही सेम रियल में भी हुआ है, जिसे आप खुद देख सकते हैं। जब इसकी जांच पड़ताल की गई थी, तब एक मैथ प्रोफेसर ने एक थ्योरी देते हुए कहा था कि ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, क्योंकि सिम्पसन में 1.5 लाख जोक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें से 43 ही सच हुए थे, जो कि एक कोइंसिडेंस ही है। और इस कार्टून के राइटर्स का भी यही कहना है। अगर आप शिनचैन के तगड़े फैन हैं तो आप ये तो जानते ही होंगे कि नैनी भी शिनचैन को पसंद करती थी। लेकिन तभी शिनचैन के एपिसोड में बहुत पहले एक नई कैरेक्टर आई थी, जिसका नाम आई-चैन था, जो कि थोड़ी रिच थी और उसके साथ एक बॉडीगार्ड भी रहता था। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि आई-चैन सभी लड़कों में से सिर्फ शिनचैन को ही क्यों पसंद करती थी। वो इसीलिए क्योंकि जब वो पहले दिन आई थी, सभी ने उसे बहुत ज्यादा अटेंशन दे दी थी, और सभी उसके पीछे नौकरों की तरह घूमने लगे थे। लेकिन हमारे शिनचैन ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था, और बल्कि आई-चैन को इग्नोर ही किया था। इसी वजह से आई-चैन शिनचैन को ही पसंद करती थी। लेकिन एक दिन नैनी और आई-चैन में शिनचैन को लेकर लड़ाई हो जाती है, और वे दोनों शिनचैन से पूछने चली जाती हैं कि वो सबसे ज्यादा पसंद किसे करता है। लेकिन हमारा शिनचैन उन दोनों को एक सैवेज रिप्लाई देते हुए कहता है कि मुझे छोटी बच्चियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मुझे अपनी जैसी बड़ी लड़कियां ही पसंद है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, तब शिनचैन की शादी नैनी और आई-चैन में से किसी एक से ही होती है, जो आपको अगले फैक्ट में पता चलेगा। ये तो सभी लोग जानते ही हैं कि जब भी किसी कार्टून को अपडेट किया जाता है, तो उसके ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि वो और ज्यादा फेमस हो जाएगा। लेकिन बेन 10 के साथ उल्टा ही हुआ था। दरअसल बेन 10 की नई से नई सीरीज आने की वजह से वो और ज्यादा डाउन होता गया था। बात है 2005 की, जब बेन 10 को नया नया लॉन्च किया गया था। वैसे तो अपने स्टार्टिंग टाइम से ही बेन 10 फेमस हो गया था, लेकिन बेन 10 की एलियन फोर्स सीरीज ने पूरे वर्ल्ड में ही तहलका मचा दिया था, और इस सीरीज के आने के बाद ही बेन 10 इतना ज्यादा फेमस हुआ था। इस सीरीज में 46 एपिसोड ही थे, लेकिन 46 एपिसोड ही कार्टून इंडस्ट्री को हिलाने के लिए काफी थे, क्योंकि कार्टून इंडस्ट्री में नए कार्टून का एवोल्यूशन हो चुका था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी आती है बेन 10 की अगली सीरीज, जिसका नाम था बेन 10 ओमनीवर्स, जिसकी वजह से बेन 10 को काफी भला बुरा सुनने को भी मिला था, क्योंकि इसकी क्वालिटी और कॉन्सेप्ट की वजह से इसे इतना ज्यादा पसंद नहीं किया जा रहा था। इसीलिए 2012 और 2014 का सीजन बेन 10 के लिए काफी खराब रहा था। लेकिन क्या फायदा, उसके बाद आज तक बेन 10 की पॉपुलैरिटी का ग्राफ ऊपर नहीं गया, बल्कि डाउन ही होता गया। टॉम एंड जेरी को 1940 से लेकर अब तक पूरे 11 बार चेंज किया जा चुका है। सबसे पहले जब इसे 1940 में लॉन्च किया गया था, तब टॉम एंड जेरी के कैरेक्टर्स को किसी कॉमिक बुक के कैरेक्टर की तरह बनाया गया था, जो कि थोड़े बोरिंग लग रहे थे। फिर इसे 1961 में फिर से अपडेट किया गया, और इसकी क्वालिटी के साथ साथ इसके कैरेक्टर्स को भी चेंज किया गया। फिर इसे 2 साल बाद 1963 में फिर से चेंज किया गया, और टॉम को ब्लू कलर से ग्रे कलर का कर दिया गया, और फिर इसे HD में लॉन्च किया गया था, जिसे अब तक सबसे ज्यादा पसंद किया गया था। लेकिन हाल ही में इसकी एक नई सीरीज भी आई है, जिसका नाम है टॉम एंड जेरी इन सिंगापुर, जिसमें दोनों कुछ ऐसे दिख रहे हैं। वेल, आपको सबसे अच्छा एवोल्यूशन किसका लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।